सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ संकटहारी। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद रामायण का अध्याय, मैं आपको स्कंद पुराण का अध्याय सुनाता हूँ। कल का शेष, वही घर है जहाँ निवास हो, वही भोजन है जिससे जीव की रक्षा हो, जिससे प्रयोजन सिद्ध हो और जो समय ही योग सिद्ध में सहायक हो। वैसे ही ज्ञान की योगी उपासना करे, वही उसके लिए कार्य साधक हो सकता है। नाना प्रकार के ज्ञान का जो अधिक संग्रह है वह योग की साधना में विघ्न कारक ही होता है। जो यह जानने योग्य है, यह जानने योग्य है ऐसा सोचते हुए बहुविध ज्ञान के लिए प्यासा फिरता है, वहां 1000 कल्पों में भी ज्ञेय वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता है। आसक्ति छोड़कर, क्रोध को जीतकर, परिमित आहार का सेवन करते हुए जितेंद्रिय होवे और बुद्धि के द्वारा इंद्रिय द्वारों को बंद करके मन को ध्यान में लगावे। सात्विक आहार का सेवन करे, ऐसे आहार का नहीं जिससे उसका चित्त काबू के बाहर हो जाए। चित्त को बिगाड़ने वाले आहार का सेवन करना मनुष्य रौरव नरक का प्रिय अतिथि होता है। वाणी दंड है, कर्म दंड है और मन दंड है। ये तीनों दंड जिसके अधीन है वह त्रिदंडी यति माना गया है। जब सामने आया हुआ मनुष्य अनुरक्त हो जाए, परोक्ष में गुण का कीर्तन होने लगे और कोई भी जीव उससे भयभीत न हो, तब वह सब योगियों के लिए सिद्ध सूचक लक्षण बताया जाता है। लोलुपात का न होना, निरोग रहना, निष्ठुरता का अभाव होना, सुंदर गंध प्रकट होना, मल और मूत्र का कम होना, शरीर कांति, मन में प्रसन्नता तथा वाणी में कोमलता, ये सिद्ध योग सिद्ध की प्रारंभिक चिन्ह है। जो एकाग्रचित ब्रह्म चिंतन प्रायण, प्रमाद सूत्र पवित्र, एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय है, वह महामन योगी इस योग में सिद्ध प्राप्त करता है और उस योग के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिसके चित्त मोक्ष मार्ग में आकर पर ब्रह्म परमात्मा में संकलन हो, सुख के अपार संधु के निमग्न हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया है, उसकी माता कृतार्थ हो गई है तथा उसे पाकर यह सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गई है। जिसकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण के समान भाव रखता है, समस्त प्राणियों में समभाव का निवास करता है, यह यत्नशील साधक अपनी साधना पूर्ण करके उस सर्वोत्कृष्ट सनातन एवं अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जहाँ पहुंच जाने पर कोई भी मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। अर्जुन, यह योग का रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है। गौतम ने ऐसे ही योग को प्राप्त किया है और उन्होंने ही इस गौतमेश्वर लिंग की स्थापित किया है, जो कि दर्शन करने वाले मनुष्य के समस्त कलिकलुंश का विनाश करने वाला है। जो पुरुष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में महान उपहार समर्पित करके इस लिंग का पूजन करता है, वह पाप रहित हो उसी लोक में जाता है जहां उस समय महामुनि गौतम विराजमान है। कुंती नंदे, इस गुप्त क्षेत्र का महत्व मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया है। जो इस सब सुनता है वही शुद्ध चित्त हो जाता है। अब और क्या कहूं। महिषासागर संगम की श्रेष्ठता तथा उसके गुप्त क्षेत्र होने का कारण, यह पाठ हम आपको भी सुनाएंगे। अर्जुन ने पूछा, नारद जी, इस तीर्थ को गुप्त क्षेत्र क्यों कहते हैं?
जिसका इतना महान प्रभाव सुना गया है, ये गुप्त कैसे हुआ? नारद जी बोले, अर्जुन, इस क्षेत्र के गुप्त होने का जो कारण है, उसके विषय में एक बहुत प्राचीन कथा है, जिसको श्रवण करो। वह क्षेत्र पूर्व काल में शापवश गुप्त हो गया था। एक समय किसी निमित्त से किसी निमित्त से सब तीर्थों के अधिदेवता एकत्र हो ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए उनकी सभा में गए। सब तीर्थों को आया हुआ देखकर ब्रह्मा जी अपने समस्त सभासदों के साथ उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र आश्चर्य से खिले हुए थे। भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर सब तीर्थों को प्रणाम किया और इस प्रकार, तीर्थवरों, आज आप सब लोग के पदार्पण से पवित्र होकर हमारा स्थान सफल हो गया है। हम सब देवता भी आपके दर्शन से बहुत पवित्र हो गए हैं। तीर्थों का दर्शन, स्पर्श तथा स्नान सब परम कल्याण कारक है। बड़े बड़े पापों से भरे हुए जो भयंकर एवं अत्यंत निर्दय मनुष्य हैं, वह तीर्थ में पवित्र हो जाते हैं। फिर जो धर्मपरायण है, उनके लिए जो कहना ही क्या है। क्यों कहा कहकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त को आज्ञा दी, बेटा तुम तीर्थों के लिए शीघ्र ही अर्घ्य ले आओ, जिससे मैं पूजन करूं। अब अर्घ्य देने योग्य असंख्य पुरुष एकत्र हो जाएं, तब पूज्य काल में उन सब में से श्रेष्ठ एक पुरुष को एक अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पिता जी का ये आज्ञा पाकर पुलस्त जी बड़े वेग से एक उत्तम अर्घ्य पात्र सजाकर ले आए। ब्रह्मा जी ने उसे हाथ में लेकर सब तीर्थों से कहा, आप सब लोग मिलकर इसी एक मुख्य तीर्थ का नाम बतलवाएं, मैं उसको अर्घ्य देना चाहता हूँ। ऐसा कहने पर मुझे अन्यायी रूपी दोष नहीं लगेगा। तीर्थ बोले, प्रभु, हम किसी प्रकार भी आपसे आपस में श्रेष्ठता का निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए आपके पास आए हैं। आप ही हम में से जो श्रेष्ठ हो उसे समझकर अर्घ्य दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं आप लोगों में से किसी एक की श्रेष्ठता को नहीं समझ पाता। आप लोगों का कोई नमस्कार है, आप सभी प्रकार महिमा में समान है, अतः समय ही अपने में से श्रेष्ठ पुरुष को बतलाएं। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर जब उनमें से कोई भी बहुत देर तक कुछ न बोला, तब महिसागर संगम तीर्थ ने कहा, चतुरानन, आप शीघ्र मुझे ये अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि दूसरा कोई भी तीर्थ मेरे करोड़वी कलाओं के सामने भी पूरा नहीं पड़ा। पूर्व काल में महाराज इंद्रधुम्न की समस्याओं से तपकर यह सरवती तीर्थ में यह समूची पृथ्वी ही मही नाम वाली नदी हो गई। वह सब तीर्थों सहित मुझसे आकर मिली है, इसलिए मैं तीनों लोकों में सर्वत्र तीर्थ में होकर सिद्ध प्रसिद्ध हूँ। तीर्थराज महिषासागर के ऐसा कहने पर अन्य सब तीर्थ मौन रहे। देखे ब्रह्मा जी हमारे विषय में क्या कहते हैं। ये सोचकर कोई कुछ न बोले। तब ब्रह्मा जी ने ज्येष्ठ पुत्र धर्म ने अपनी दाहिनी भुजा उठाकर इस प्रकार कहा, अहो, बड़े कष्ट की बात है। इस तीर्थराज महिसागर में मोहवंश बड़ी कुटिलता बात कह डाली है। साधु पुरुषों को उचित है कि वे आपस में अच्छे गुण होते हुए भी उनको अपने ही मुख से बखान न करे। जो भरी सभा में दूसरे का अपेक्ष करते हुए अपने गुणों का वर्णन करता है, वह रजोगुणी, अहंकारी तथा निंदित है। इसलिए यह तीर्थ सब गुणों के रहते हुए भी अपने अहंकार के कारण विख्यात न होगा। इसका स्वरूप विध्वंस सा हो जाएगा। धर्मदेव के ऐसा कहने पर सब हो रहा हाहाकार शब्द गूंज उठा। तब योगीश्वर स्कंद जी तथा मैं दोनों शीघ्रता पूर्व वहां जा पहुंचे। कृतिकेय उस देव समाज में धर्म से एक प्रकार कहा, धर्म
तुमने धृष्टता के कारण जो ये शाप दे डाला है वह उचित ही हुआ। कोई भी बतावे तो सही कि तीन लोक में विद्यमान समस्त तीर्थों में से कौन सा ऐसा तीर्थ है जिसका ये महिषासागर संगम आर्ध्य पाने का अधिकारी नहीं है। इस तीर्थराज ने अपने जिस गुण का वर्णन किया वह सब इसमें मौजूद है। ऐसी दशा में कौन सी बुराई हो गई, क्योंकि अवगुण तो झूठ बोलने में है, सत्य कहने में नहीं। ओ, जो सबका पालन करने वाले हैं उनके द्वारा ऐसा बर्ताव होना कदापि उचित नहीं है। यदि वह भी चित्कार करके ऐसा कार्य करेंगे तब प्रजा किसकी शरण में जाएगी। स्कंद स्वामी के ऐसा कहने पर धर्म ने इस प्रकार का उत्तर दिया, आपका ये कहना ठीक है कि ये महिषासागर संगम सब तीर्थों के प्रधान होंगे और ब्रह्मा के अर्थ पाने के लिए सर्वदा योग्य है, किंतु साधु पुरुषों का यह सनातन नियम है कि अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। दूसरे का किया हुआ आपेक्ष और अपनी प्रशंसा, ये दोनों दोष ब्रह्मा जी को भी अपने पद से विचलित कर सकते हैं। दूसरों पर आपेक्ष करते हुए अपनी प्रशंसा करने वाले राज ययाति क्या स्वर्ग के नीचे नहीं गिर गए थे। बुद्धिमान ईश्वर ने पूर्व काल में जो जो बातें प्रमाणित कर दी उन सब का भली भांति पालन करना चाहिए और विद्वान उसका उल्लंघन कर सकता है। कीर्ति के अपने पिता ने आदेश देकर जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है हम सदा उसी का पालन करते हैं। आपको भी उसका पालन करना चाहिए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, इंद्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका शेष भाग हम आपको कल सुनाएंगे। कल नई कथा का शुरुआत होगी। घटोत्कच का विवाह और बब्रिक का जन्म, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज की कथा का यही विश्राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। राम